औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं कोई ना कोई इंग्लिश का टॉपिक लेके आता हूँ, तो आज मैं अपना जो टॉपिक लेके आया हूँ वो है पंक्चुएशन। तो पंक्चुएशन के टॉपिक को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मेरी आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं वो मिलती रहें। तो आज बेटा हम अपना टॉपिक करेंगे शुरू पंक्चुएशन। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि पंक्चुएशन क्या है। Punctuation mark is a mark or character used to punctuate, that is to separate elements of writing। यानी पंक्चुएशन मार्क्स जो होते हैं बेसिकली ये मुख्तलिफ किस्म की जो हम राइटिंग करते हैं उसको सेपरेट करते हैं और बताते हैं, मुख्तलिफ पासेस देते हैं, सच एज सेंटेंसेस और फ्रेजेस। यानी हमने देखा कि आप कोई भी सेंटेंस बोलते हैं उसके अंदर सेंटेंस के अंदर जाहिर सी बात है फ्रेज भी होता है, क्लॉज भी होता है। तो सेंटेंस के अंदर मुख्तलिफ किस्म के जो पार्ट्स होते हैं, डिफरेंट जो चीजें होती हैं, उनको सेपरेट करने के लिए, उनको ब्रेक करने के लिए जो हम मार्क्स इस्तेमाल करते हैं, जो हम साइन इस्तेमाल करते हैं, वो बेटा पंक्चुएशन कहलाते हैं। These marks make things easier for our reader to understand। यानी ये वाले जो मार्क्स होते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए, कोई भी कॉन्सेप्ट होता है, कोई भी बात होती है, उसको समझने के लिए हमें हेल्प आउट करते हैं, उसको आसान बना देते हैं। पंक्चुएशन मार्क्स, देयर आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स दैट आर यूज्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज। हमने देखा कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जब हम पंक्चुएशन मार्क्स की बात करते हैं तो मुख्तलिफ किस्म के जो पंक्चुएशन मार्क्स हैं उनका यूज किया जाता है। तो आज हम उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास पंक्चुएशन मार्क है वो है पीरियड। पीरियड को हम एक डॉट से शो करते हैं और बेसिकली पीरियड का दूसरा नाम हम फुल स्टॉप भी लेते हैं, यानी हम इसको फुल स्टॉप से भी रिप्रेजेंट करते हैं और पीरियड जो है उसी को ही फुल स्टॉप का नाम दिया जाता है। तो आप बताएंगे कि पीरियड यानी फुल स्टॉप कहां पे इस्तेमाल होता है, कहां पे इसका यूज किया जाता है। पीरियड इज आल्सो रेफर्ड एज अ फुल स्टॉप। द पीरियड डिनोट्स द एंड ऑफ द सेंटेंस। तो यहां पे पता चला हमें, जब हमने इस बात को पढ़ा, देखा कि जो पीरियड है यानी जो फुल स्टॉप है ये फिक्रे के एंड को जाहिर करता है। यानी जब भी कोई सेंटेंस खत्म होता है तो एंड पे हम ये साइन लगाते हैं। फॉर एग्जांपल, द डॉग रन अंडर द फेंस। हमने यहां इस एग्जांपल के अंदर देखा कि जो कुत्ता है वो एक फेंस के नीचे जो है वो बेसिकली दौड़ता है। तो यहां पे सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हुआ, तो उसके कंप्लीशन के बाद हमने फुल स्टॉप लगाया, यानी पीरियड के साइन को हमने पुट किया। सेकंड एग्जांपल में आप देख सकते हैं, डॉक्टर अली रीड हिज पेशेंट्स चार्ट। यहां पे देखा हमने एब्रिविएशन ऑफ पीरियड यूज किया गया है, यानी यहां पे हमने डॉक्टर को हमने कंप्लीट नहीं लिखा, यानी एब्रिविएशंस के तौर पे भी हम जहां पे हम एब्रिविएशन लाते हैं किसी भी साइंटिस्ट का लिए हैं, डॉक्टर का लिए हैं, तो हम सेंटर में जो डॉट लगाते हैं वो भी फुल स्टॉप होता है या पीरियड होता है, और ये भी एक कंप्लीट सेंस को यानी शो करता है। और यहां पे हमने देखा एंड पे भी फुल स्टॉप लगाया, जो कि एक कंप्लीट जो है वो हमें सेंटेंस के बाद हमें नजर आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पीरियड यानी फुल स्टॉप जो है वो फिक्रा के एंड पर यूज किया जाता है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप मार्क्स है वो है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क को बेटा हम सवालिया निशान के नाम से महफूज करते हैं और बच्चों को बताते भी हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि क्वेश्चन कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन किया जाता है, कोई सवाल किया जाता है, वहां पे फिक्रे के आखिर पर ही इसका भी यूज किया जाता है और फिक्रे के आखिर पर हम क्वेश्चन मार्क पुट करते हैं। बेसिकली WH फैमिली वाले जितने भी सेंटेंस होंगे, जैसे हु है, व्हेन है, वेयर है, व्हाट है, ऐसे फिक्रे जब लगा के हम कोई सेंटेंस कोट करते हैं तो उसके एंड पे क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर। Question mark is put in the end of such sentences which show questions or ask questions used with WH family like who, why, what, when, where। तो एग्जांपल्स में बेटा हम कोट करें, how do you like your eggs, why are you worrying। तो हमने देखा कि फिक्रे की किताब पर क्वेश्चन मार्क पुट किए गए हैं। थर्ड हमारा मार्क है एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक साइन शो की गई है, ये एक्सक्लेमेशन मार्क है। एन एक्सक्लेमेशन पॉइंट और एक्सक्लेमेशन मार्क इज आल्सो यूज्ड एट द एंड ऑफ सेंटेंस व्हेन दैट सेंटेंस एक्सप्रेसेस इमोशंस
एंड फीलिंग्स, यानी हम एक्सक्लेमेशन मार्क को फिक्रे की आखिर पे ही यूज करते हैं, लेकिन ऐसे फिक्रों में यूज करते हैं जहां पे फिक्रे के अंदर हम मुख्तलिफ किस्म के इमोशंस को या फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं। एग्जांपल्स में अगर मैं बेटा कोट करूं तो हमारे पास देखें, लुक आउट बिहाइंड यू शी येल्ड, तो यहां पे यू के बाद जो है वो एक्सक्लेमेशन मार्क का पुट किया, तो यहां पे आप देख सकते हैं कि यहां पे इमोशंस को जाहिर किया गया है। सेकंड एग्जांपल अगर हम देखते हैं, आई एम सो एक्साइटेड टू गो टू द पार्क टुमारो, तो यहां पे भी हमने देखा एंड पे हमने एक्सक्लेमेशन मार्क को पुट किया। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास मार्क है यानी पंक्चुएशन मार्क जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है कॉमा। कॉमा आर यूज्ड टू इंसर्ट अ पार्ट इनटू अ सेंटेंस, यानी किसी भी फिक्रे के अंदर जब हम एक वक्फा लाते हैं तो कॉमा का यूज करते हैं। इट सेपरेट आइडियाज, फ्रेजेस और इवन अल्टर द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, तो यहां पे हमने देखा कि इसका जो मकसद होता है ये किसी भी सेपरेट आइडियाज को या मुख्तलिफ किस्म के फ्रेजेस को सेपरेट करता है, यानी दो या दो से ज्यादा चीजें जब आ जाती हैं तो उस वक्त भी हम कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पे बेटा देखते हैं हम एग्जांपल्स के अंदर इसको, जो इट वाज नाइस टू सी अगेन, तो या जो है बेसिकली यहां पे हमने देखा कि एक हमारे पास जो फ्रेज है उसको सेपरेट करने के लिए हमने यहां पे कॉमा का यूज किया है। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल में अली बॉट बनानास एप्पल्स एंड वेजिटेबल्स, तो यहां पे हमने देखा बनाना और एप्पल्स के दरमियान में हमने बेटा कॉमा को यूज किया, यानी मैंने आपको बताया कि दो या दो से ज्यादा चीजों के दरमियान भी कॉमा को लगाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारी जो टाइप कोलन, ये कोलन मार्क है। अब कोलन हैज थ्री प्राइमरी यूजेस, कोलन जो है बेसिकली तीन उसके यूजेस होते हैं, तीन जगह पे उसका इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले कोलन कहां पे यूज होता है, जब हम इंट्रोड्यूसिंग समथिंग, किसी चीज के बारे में इंट्रोड्यूस करवाते हैं। नेक्स्ट जो है लिंक टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को लिंक करने के लिए, जोड़ने के लिए भी हम कोलन का यूज करते हैं। थर्ड जो है a colon can emphasize a subject in a sentence, यानी किसी सेंटेंस के अंदर अगर कोई सब्जेक्ट दिया गया है तो उसको एम्फसाइज करने के लिए भी हम बेटा कोलन का यूज करते हैं। अगर हम वन बाय वन इनको एग्जांपल्स में कोट करें तो सबसे पहले मैं एग्जांपल दूंगा इंट्रोड्यूसिंग समथिंग, तो यहां पे देखिए she took 4 classes last semester, हिस्ट्री, बायो, आर्ट्स एंड इकोनॉमिक्स, तो हमने यहां पे देखिए इंट्रोड्यूस करवाया कि उसने पिछले सेमेस्टर में 4 क्लासेस ली। नेक्स्ट हमारे पास था इसकी जो टाइप थी जिसमें हमने देखा लिंक टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, उसके एग्जांपल में जब कोट करता हूं तो बेटा हमारे पास एग्जांपल है they did not have time to waste, it was already late, यानी यहां पे हमने देखा यहां पे दो डिफरेंट क्लॉजेस हैं, उनको भी मिलाने के लिए यहां पे हमने देखा कोलन का यूज किया गया है। इसी तरह थर्ड हमारे पास एग्जांपल है, यानी जो हमने बात की a colon can emphasize the subject, यानी कोलन जो है वो किसी भी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट को एम्फसाइज करता है। तो हम इस एग्जांपल के अंदर देखेंगे कि किस तरह कोलन जो है वो एक सब्जेक्ट को एम्फसाइज कर रहा है। तो हम देखते हैं I only ate one vegetable, Brussels sprouts, तो यहां पे हमने देखा कि ब्रसेल्स स्प्राउट जो है वो एज अ सब्जेक्ट लिया गया है, तो यहां पे सब्जेक्ट को फोकस करने के लिए, सब्जेक्ट को यहां पे सेंटेंस के अंदर एम्फसाइज करने के लिए हमने यहां पे कोलन का यूज किया। इसके बाद हमारे पास जो पंक्चुएशन मार्क है वो है डैश। तो डैश की जब हम बात करते हैं, डैश दो तरह के होते हैं, एक स्मॉलर होता है, एक थोड़ा सा ग्रेटर होता है। जो स्मॉलर डैश होता है उसको बेटा हम एन डैश का नाम देते हैं, और जो हमारे पास ग्रेटर डैश है उसको हम एम डैश कहते हैं। सबसे पहले हम बताएंगे डैश का इस्तेमाल कहां पे होता है और ये कितनी तरह के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डैशेस दैट वेरी इन साइज एंड यूज, और ये साइज में भी मुख्तलिफ होते हैं और इस्तेमाल में भी मुख्तलिफ होते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि पहला जो हमारे पास डैश है वो एन डैश है जो थोड़ा सा स्मॉल होता है, और उसके बाद जो दूसरा है वो हमारे पास एम डैश है जो थोड़ा सा ग्रेटर डैश लगाते हैं। तो सबसे पहले हम यूज देखेंगे एम डैश का। टिपिकली शॉर्टर इन लेंथ द एम डैश इज यूज्ड टू डिनोट अ रेंज बिटवीन नंबर्स और डेट्स। तो यहां से बेटा हमें समझ आई कि जो हमारे पास शॉर्टर
इन लेंथ है यानी एन डैश है, इसका हम यूज जो है वो किसी भी रेंज के लिए या डेट्स के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पे हम एग्जांपल में देखते हैं द कंपनी वाज ऑपरेशनल फ्रॉम 1990 टू 2000। तो यहां पे हमने देखा कि हमने डेट्स की बात की 1990 टू 2000, तो यहां पे दरमियान में हमने डैश लगाया और ये जो डैश है एन डैश कहलाता है। इसी तरह एम डैश जो है वो थोड़ा सा लार्जर डैश होता है। दिस डैश इज लार्जर एंड इज समटाइम यूज्ड इंस्टेड ऑफ अदर पंक्चुएशन मार्क्स। इनको हम दूसरे पंक्चुएशन मार्क्स की बजाय यूज कर सकते हैं। तो एग्जांपल हम कोट करके देखते हैं। हर आंसर वाज क्लियर, यस। तो हमने यहां पे देखा कि क्लियर और यस के दरमियान एक बड़ा डैश लगाया है और एंड पे एक्सक्लेमेशन मार्क भी पुट किया है। तो ये जो डैश है ये एम डैश कहलाता है। तो उम्मीद करता हूं कि बेटा आज का जो हमारा पंक्चुएशन के ऊपर लेक्चर था वो आपको सही तरह से समझ आया होगा। मेरे ऐसे ही मुख्तलिफ किस्म के इंग्लिश के टॉपिक को समझने के लिए, मुख्तलिफ किस्म के जो वीडियो लेक्चर्स हैं उनको देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली जितनी भी मेरी वीडियोस हैं वो आपको मिलती रहें। शुक्रिया।